माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट को सही करने के लिए हम लोग माइक्रोब्स को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सीवेज क्या है, ठीक है। सीवेज सीवेज क्या देखेंगे। सीवेज सबसे पहले, सीवेज मतलब गंदा पानी, सुबह का जो फ्लश किए हम लोग पानी, ठीक है, नाली का पानी, वो जो गंदा पानी है उसी को हम लोग कैसे उसको ट्रीट करके यूज करने के लायक बना देंगे, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ये जो गंदा पानी है इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए इसका बहुत सारा स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। मतलब सोच की वही जो गंदा पानी है हमारे पास, वो गंदा पानी को सबसे पहले फिजिकली हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। आजा आजा, तो क्या करेंगे, फिजिकल ट्रीट करेंगे। मतलब क्या होता है, उस गंदा पानी में जो भी बड़ा बड़ा पार्टिकल्स रहेगा, जो भी बड़ा बड़ा पार्टिकल्स रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, फिजिकली अलग करेंगे। कैसे करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ के ऊपर एक ऐसे छतनी लगा देंगे तो क्या होगा, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है वो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स ऊपर में आ जाएगा, और जो सॉइल्स पेबल्स जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे में सेडिमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, जो सॉइल्स पेबल्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो नीचे में सेडिमेंट हो जाएगा, और बीच में जो चीज बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी लिक्विड फॉर्म आके यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा जो पानी था वो बड़ा बड़ा जो पार्टिकल्स ऊपर में आ गया, फिल्टर मतलब हमारा छकनी का ऊपर, सॉइल्स पेपर नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी तो अगर किसी का लूज मोशन हुआ है तो वो घुला हुआ पानी तो अभी भी उसके पास है ना, अभी भी तो यहाँ पे है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों स्टेप समझ में आया। पहला हुआ सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, दूसरा हुआ सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब सेडिमेंटेशन के बाद हमको क्या मिला, सेडिमेंटेशन के बाद क्या मिला, जो चीज नीचे में सेटल हो गया था, जो चीज सेडिमेंट हो गया था उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज बोलेंगे, जो चीज सेटल हो गया। और क्या करेंगे, जो चीज ऊपर में तैर रहा है, मतलब वो जहां पे वो लिक्विड लूज मोशन वाला पानी है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट बोलेंगे। अब देख, ये लूज मोशन वाला पानी को तो हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट से अलग नहीं कर पाएंगे ना, उसके लिए कुछ अलग हमें अलग नुस्खा निकालना पड़ेगा। तो अलग नुस्खा क्या है, तो प्राइमरी एफ्लुएंट को हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट को हम लोग अलग करेंगे। अलग करके कहाँ पे भेजेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजेंगे। मार खाएगा रे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्यों बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी मतलब माइक्रोब्स को अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक हम लोग माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस नहीं किए। क्वेश्चन देगा है प्रियंका, क्वेश्चन देगा कि क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज होता है, बोलना नहीं यूज होता है। हम लोग फिजिकली उसको फिल्टर करते हैं, सेडिमेंट करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज करेंगे। क्या क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो चीज घुला हुआ है उसको हम लोग को अलग करना है ना। घुला हुआ को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट। अब घुला हुआ चीज को अलग करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहले वो जो लिक्विड है, जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, उसको एक मतलब टैंक में डालेंगे। इसको बोलते हैं एरेशन टैंक। हम लोग क्या करेंगे, उसको एक बड़ा सा टैंक में डालेंगे, इसको बोलेंगे एरेशन टैंक। ये टैंक में जब डालेंगे उसको अच्छे से ऐसे घोटेंगे। क्यों घोटेंगे, ताकि उसमें हवा आ जाए, हवा घुसे। क्यों हवा घुसे, क्योंकि अभी हम लोग वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया को डालेंगे। उस बैक्टीरिया को ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए अपना नंबर को बढ़ाने के लिए। तो एरेशन टैंक में बात ना, एरेशन टैंक में हम लोग जब प्राइमरी एफ्लुएंट को ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐसे उसका ऐसे घोटेंगे ताकि वहां पे क्या हो, हवा का सप्लाई हो, ठीक है। इसको बोलते हैं एजिटेट करना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग वहां पे फ्लॉक्स ऐड करेंगे। फ्लॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लॉक्स में क्या रहता है, फ्लॉक्स एक मिक्सचर है बैक्टीरिया और फंगी का। कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और फंगी का। ये फंगी का जो ऐसे थ्रेड रहता है ना, हाइफी रहता है ना, ये फंगी का हाइफी और बैक्टीरिया दोनों मिलके एक क्या करते हैं, मेशी स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, मेशी स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये फ्लॉक्स क्या करेगा, धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो घुला हुआ लिक्विड है हमारे पास, उससे ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे खा लेगा। अब एक बात बोल, जिस पानी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उस फ्लॉक्स को ज्यादा उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। 1 लीटर पानी में जितना भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी एरोबिक बैक्टीरिया को या फिर फ्लॉक्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब सोच कि सब लोगों का लूज मोशन हो गया, उसमें घुला हुआ ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जितना गंदा पानी उतना बीओडी ज्यादा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा। जितना साफ पानी बीओडी कम। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये फ्लॉक्स क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा ऑक्सीजन के मदद से। इसलिए तो हम लोग उसको एजिटेट किए थे। तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, तो ये वाला फ्लॉक्स क्या करेगा, वहां का जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर लेगा।
समझ में आ रहा है बात? तो अब क्या होगा, अब देख जो हमारे पास अब ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक मैटर को कौन खाया, फ्लॉक्स खाया, फ्लॉक्स खा के मोटा हो गया। अब मोटा होकर क्या होगा, फ्लॉक्स सेडिमेंट कर जाएगा। जो फ्लॉक्स सेडिमेंट हो गया मतलब ऊपर में अब क्या होगा, जो गंदा पानी था, लिक्विड वाला पानी था, उसको फ्लॉक्स खा लिया, फ्लॉक्स खा के मोटा होकर वो सेडिमेंट हो गया। अब जब सेडिमेंट हो गया वो जब नीचे में आ गया, हो जाएगा 5 मिनट रुक। फ्लॉक्स क्या होगा, फ्लॉक्स उसको खा के क्या करेगा, सेडिमेंट कर देगा। जब सेडिमेंट हो गया फ्लॉक्स तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। और बाकी जो चीज बच गया मेरा, उस बाकी चीज को हम लोग कहां पे डाल देंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक सेटलिंग टैंक में डाल देंगे। समझ में आया बात? ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करने के बाद फ्लॉक्स मोटा होके सेटल डाउन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। और बाकी पार्ट को हम लोग कहां पे डालेंगे, सेटलिंग टैंक में डालेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, उसके बाद ये जो एक्टिवेट स्लज इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लॉट में डाल लेंगे, थोड़ा सा इसको अलग कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लॉट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर तो नेक्स्ट स्लॉट आएगा ना, वहां पे तो मुझे फिर फ्लॉक्स से ऐड करना है, तो क्या करें, उसको नेक्स्ट स्लॉट में डाल देंगे एज ए इनोक्यूलम। ठीक है, और बाकी को क्या करेंगे, और बाकी को हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे। अब वहां पे अब ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम लोग क्या करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया डालेंगे। कौन सा बैक्टीरिया, मिथानोजेन। मिथानोजेन क्या करेगा, अब जो बाकी चीज बचा है वहां से क्या करेगा, मीथेन गैस बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, ये सब बनाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या, किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग, बोल, मिथानोजेन को यूज करेंगे। मिथानोजेन क्या करेगा, मीथेन बनाएगा, जो एक बायोगैस का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो क्या करेगा, तो ये जो गैस बना है उस गैस को हम लोग पाइपलाइन से अलग करके घर घर पे छोड़ देंगे, वो लोग उससे चूल्हा जला लेगा। समझ में आ रहा है ना बात? और बाकी मेरा पानी साफ हो गया, ये जो साफ वाला पानी है इसको हम लोग वाटर बॉटल में डाल देंगे, तो गंदा पानी साफ पानी बन गया। अगर पीने के लिए भेजना है उसमें थोड़ा क्लोरीन ऐड कर देंगे, रेडिएशन डालेंगे उसको, तो जो सुबह का पानी फ्लश किया उसको पानी उस टाइम में तुम लोग पी लोगे। फाइनल रिजल्ट में क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट में द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी। तो जो अभी मेरा बचा, कब क्या बचा, फ्लॉक्स ऐड करने के बाद फिर एनारोबिक जो बैक्टीरिया है मतलब हमारा मिथानोजेन, वो ऐड करने के बाद जो फाइनल जो चीज बचा उसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर बॉडी में छोड़ देंगे। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जो गंगा एक्शन प्लांट, जमुना एक्शन प्लांट जो कर रहा है उसमें ये चीज यूज कर रहा है ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, इसको ये क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत सारा इंस्टॉल कर रहा है।